नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशनल अड्डा पर। आज मैं आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी के जीके जीएस के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न लेकर आया हूं और साथ में आपको करंट की भी तैयारी की जाएगी। मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और इस कोरोना महामारी में आप लोग किसी न किसी तरह से पढ़ाई भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे वीडियो का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार गुजरात तक कब कर लिया था? इस प्रश्न का सही जवाब है 390 ईस्वी तक। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सबसे महानतम शासक था, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसने गुजरात के क्षेत्र पर लगभग 400 वर्ष से शासन करने वाले शक शासक राजा रुद्र सिंह तृतीय को 388 ईस्वी में पराजित कर दिया और 390 ईस्वी तक पूरे गुजरात राज्य में अपना क्षेत्र स्थापित कर लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है मोहन सिंह द्वारा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी, या जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है, का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने जापान में किए थे। इसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करते हुए सिंगापुर में इसका नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 26 नवंबर को। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा ने इसे अपनाया। इसी कारण प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति एवं प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक भारत का उपराष्ट्रपति एवं 1967 से 1969 तक राष्ट्रपति रहे थे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अब तक 3 राष्ट्रपति मुस्लिम समुदाय से हुए हैं, जिसमें पहला फखरुद्दीन अली अहमद, और दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम, और हमारा तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है 42वां। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है और यह 1976 में हुआ था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता को जोड़ा गया था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन को संविधान का लघु रूप भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? इस प्रश्न का सही जवाब है हवाई द्वीप समूह। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रशांत महासागर का हवाई द्वीप यूएसए के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह यूएसए का सबसे बड़ा द्वीप है। और फ्रेंड्स, बाली द्वीप समूह की बात करें तो बाली द्वीप इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है सरस्वती। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वैदिक काल की सप्त सैंधव क्षेत्र की नदी में सरस्वती एक मुख्य नदी है और जिसे सैंधव सिंधु सभ्यता में पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह वर्तमान में सूख चुकी है और सरस्वती नदी हरियाणा राजस्थान से बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है, लेकिन राजस्थान के थार मरुस्थल में यह सूख चुकी है। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है जूट। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से लोग छोटा नागपुर पठार
बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे और उन्होंने मुख्य तौर पर शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यतीत किया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी संथाल। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि संथाल जनजाति छोटा नागपुर का पठार के अलावा संपूर्ण झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में पाया जाता है और संथाल जनजाति की मुख्य भाषा को संथाली कहा जाता है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि संथाल जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति का माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रोजगार नीतियों के लिए विश्वसनीय डाटा प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अरविंद पनगड़िया समिति। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष थे, इसके नेतृत्व में भारत सरकार ने रोजगार नीतियों के लिए विश्वसनीय डाटा तैयार करने हेतु सुझाव देने वाली टास्क फोर्स का गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऐसी स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बागवानी खेती। और फ्रेंड्स नकदी फसल की बात करें तो नकदी फसल में चाय, कहवा, नारियल, रबर, केला इत्यादि फसल आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभिराज भाल कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अर्बन क्लैब के संस्थापक है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है 14 दिसंबर। और फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस जो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है और 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, IISCO बर्नपुर किस राज्य में स्थित एक स्टील प्लांट है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स आपको बता दें कि IISCO बर्नपुर पश्चिम बंगाल में अवस्थित लौह इस्पात कारखाना है जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। और फ्रेंड्स उड़ीसा के राउरकेला में लौह इस्पात कारखाना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। और फ्रेंड्स झारखंड की बात करें तो झारखंड के साकची में 1907 ईस्वी में भारत का पहला सफल लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 75 लाख जूल। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसे W बराबर FS से ज्ञात किया जाता है, जहां W बराबर कार्य है, F बराबर बल है और S बराबर विस्थापन है जिसे दूरी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का SI मात्रक क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। और फ्रेंड्स कैपिटल जी की बीमा की बात करें तो कैपिटल जी की बीमा M इनवर्स LQ/T इनवर्स 2 होता है। और कैपिटल जी का मान सर्वप्रथम कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। कैपिटल जी का मान होता है 6.673 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा होगी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आधी घट जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है,
सत्याग्रही यानी महात्मा गांधी को सत्याग्रह के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1908 ईस्वी। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि महात्मा गांधी को पहली बार जेल अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नामक स्थान पर हुआ था, और गांधी जी को दूसरी बार जेल 1932 ईस्वी में हुआ था, जिसे पुणे महाराष्ट्र के यरबदा जेल में रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राजा था जो बेताल को कंधे पर टांगता था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और फ्रेंड्स आप लोग विक्रम बेताल के कहानी के बारे में तो पढ़े होंगे या किसी से सुना जरूर होगा कि विक्रम बेताल कहानी में विक्रमादित्य के कंधे पर बेताल नामक एक आत्मा रहता था जो बार बार उड़कर एक पेड़ के टहनी में लटक जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एबोनाइट। हमारा अगला प्रश्न है, विलवणीकरण या डिसॉलिनेशन क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग करती है। हमारा अगला प्रश्न है, सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। और फ्रेंड्स एसिड की बात करें तो एसिड वे पदार्थ है जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और फ्रेंड्स भस्म में क्षार की बात करें तो यह जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से किसमें प्रयोग नहीं होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिक्सर और चक्की में। और फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो इसका उपयोग ओजोन परत के क्षरण में भी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एल्कोहल में क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और फ्रेंड्स एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल एथिल एल्कोहल या एथेनॉल को कहा जाता है। और फ्रेंड्स एल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैंसर। हमारा अगला प्रश्न है, एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 जोड़ी। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि 22 गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होते हैं, जबकि 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। और इसी के कारण लड़का या लड़की पैदा होता है, जिसमें लड़का XY और लड़की हुआ तो XX गुणसूत्र शामिल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रेगर मेंडल। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि आनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया था, और ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसने मटर के पौधे पर परीक्षण किया था। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था W. वाटसन ने। हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हमारा अगला प्रश्न है, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 kg। और फ्रेंड्स इसे
m बराबर W/g से ज्ञात किया जाता है, जहां स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोगो। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विल्मिंगटन सिटी। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2 सितंबर 2020 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, आयुष संजीवनी एप्लीकेशन की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवासी राहत मित्र नामक मोबाइल ऐप किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश से। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा अपने देश में गाय वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि गाय नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत जनजातीय अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुसूची 6। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हाल ही में पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के तहत राज्य को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। और फ्रेंड्स, अनुसूची 6 में पहले से शामिल राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन हेतु मंजूरी प्रदान की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और फ्रेंड्स, ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला का प्रतीक चिन्ह लगाने वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई, महाराष्ट्र। और फ्रेंड्स, इसे मुंबई के दादर नामक स्थान पर लगाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उड़ीसा। हमारा आखिरी प्रश्न है, वार्षिक तपेदिक रिपोर्ट 2020 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को ऑन कर लें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।